जैन साथियों, कोटद्वार सेना भर्ती रैली के आखिरी दिन यानी शनिवार को देहरादून जिले की ऋषिकेश, डोईवाला और कालसी तहसील क्षेत्र के युवाओं की दौड़ हुई। इन तहसीलों से दौड़ में शामिल होने के लिए 1668 युवा सेना भर्ती स्थल पहुंचे और इनमें से 190 युवा ही दौड़ में पास हो चुके। हालांकि देहरादून की इन तहसीलों से सेना भर्ती में शामिल होने के लिए 2116 युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन इनमें से 638 युवा दौड़ में शामिल होने ही नहीं पहुंचे। वहीं इससे पहले 31 दिसंबर को हरिद्वार जिले की लक्सर तहसील व देहरादून जिले की देहरादून तहसील क्षेत्र के युवाओं की दौड़ हुई थी। इन तहसीलों से 2814 युवाओं ने दौड़ लगाई थी और इनमें से 382 युवा दौड़ में सफल रहे। वहीं इसके अगले दिन की बात करें यानी 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी 2021 को देहरादून जिले की चक्राता, विकासनगर व त्यूड़ी तहसील क्षेत्र के युवाओं की दौड़ हुई। इन तहसीलों से 2360 युवाओं ने दौड़ में जोर आजमाइश की और इनमें से 317 युवा दौड़ में सफल रहे। तो साथियों, इसी के साथ लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय की ओर से कोटद्वार में जो सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही थी वह शनिवार को संपन्न हुई, यानी जो दौड़ की प्रक्रिया थी वह पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रक्रियाएं वह चल रही है। हालांकि सेना भर्ती की अन्य प्रक्रियाएं अभी 1-2 दिन और चलेंगी, जिसमें युवाओं के दस्तावेजों की जांच, मेडिकल प्रोसेस या जिन युवाओं को एमएच के लिए भेजा है उनको अभी भी वापस रिपोर्ट करनी होगी। तो इस तरह से अभी कुछ दिन और सेना भर्ती की अन्य प्रक्रियाएं जारी रहेंगी। जो युवा ग्राउंड फिट व मेडिकल फिट हुए हैं उन्हें पास आउट करके घर भेज दिया गया है। अब इन युवाओं को लिखित परीक्षा में शामिल होना है। इसके लिए सेना की ओर से इन्हें समय रहते सूचना दे दी जाएगी। अब साथियों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोटद्वार में सेना भर्ती रैली हो गई, अब देश के अन्य राज्यों में कब तक सेना भर्ती शुरू हो पाएगी? यानी कोरोना के बीच लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय द्वारा कोटद्वार में सेना भर्ती कराने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी जल्द ही सेना भर्ती शुरू होने वाली है। कोरोना के बीच देश के 2 राज्यों में अब तक सफलतापूर्वक सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया गया है। अब साथियों, कोरोना के बीच कोटद्वार में सेना भर्ती होने के बाद हर युवा का यही सवाल है कि देश के अन्य राज्यों में सेना भर्ती रैली कब शुरू होगी। आपको बताना चाहेंगे कि लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय द्वारा कोटद्वार में सेना भर्ती कराए जाने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी जल्द ही सेना भर्ती शुरू होने वाली है। कोरोना के बीच 2 राज्यों में अब तक ओपन सेना भर्ती रैली का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। ऐसे में साथियों, कोरोना के बीच कोटद्वार में सेना भर्ती होने के बाद हर किसी का एक ही सवाल है कि देश के अन्य राज्यों में सेना भर्ती रैली अब कब शुरू होगी। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय द्वारा कोटद्वार में सेना भर्ती कराए जाने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी जल्द ही सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। कोरोना के बीच अब तक 2 राज्यों में ओपन सेना भर्ती रैली सफलतापूर्वक कराई जा चुकी है। इन दोनों सेना भर्ती की रिपोर्ट सरकारों व उच्च अधिकारियों को भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना के बीच जिन सावधानियों के साथ सेना भर्ती कराई गई वह सफल रही। इन्हीं व्यवस्थाओं व सावधानियों के साथ अब देश के अन्य राज्यों में भी सेना भर्ती रैली कराई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर राहत की बात यह भी है कि देश में कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुकी है, जिससे कोरोना का खतरा अब और कम हो जाएगा और सभी राज्यों में समय रहते सेना भर्ती रैली शुरू होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और अब बात करते हैं थोड़ा हटकर। साथियों, कोरोना के बीच कोटद्वार में आयोजित की गई सेना भर्ती पर सभी की नजरें थी। कोरोना गाइडलाइन व व्यवस्थाओं को लेकर राज्य सरकार की नजरें थी, तो वैकेंसी को लेकर युवा भी नजरें जमाए हुए थे कि क्या कोरोना के बाद वैकेंसी ज्यादा मिलेंगी। तो साथियों, जो हमें सूत्रों से खबर मिली है और हमने ग्राउंड स्तर पर वहां जाकर जो देखा है, अगर उसे देखते हुए यह कह सकते हैं कि कोटद्वार में काफी संख्या में वैकेंसी पर भर्ती की गई है। यदि इतनी वैकेंसी देश के अन्य सेना भर्ती कार्यालय को भी मिले तो हो सकता है आपका सेना में जाने का सपना भी इसी बार पूरा हो जाए। इसलिए साथियों, अपनी तैयारियां जारी रखें, तैयारी में कहीं कोई कमी न रह जाए इसका ख्याल रखना, क्योंकि अभी जो सेना भर्ती होगी उसमें भर्ती होने के लिए आपके पास सुनहरा अवसर है। इसलिए सभी साथी दौड़ के साथ साथ
बीम, 9 फीट गड्ढा, चेस्ट और चेस्ट का फुलाव, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप सेना भर्ती की तैयारी करें। इसके साथ साथ ही आप लिखित परीक्षा की तैयारी भी करते रहें। अगर आप इन सभी तैयारी को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं तो ही आप सेना में भर्ती हो पाएंगे, नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती या एक छोटी सी कमी आपके सेना में जाने के सपने को तोड़ सकती है। इसलिए सभी साथी कड़ी मेहनत के साथ अच्छे से तैयारियों में जुट जाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा आप में से अधिकतर युवाओं का यह सवाल है कि हमारी भर्ती कब होगी। तो साथियों, आने वाले 2 से 3 महीनों में देश के लगभग सभी राज्यों में सेना भर्ती हो जाएंगी। आपको सिर्फ तैयारियों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सेना भर्ती तो हर हाल में होनी ही है। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।